तो हम पढ़ने वाले हैं अब अपना पंचायती राज व्यवस्था की सारे प्रीवियस के क्वेश्चन अपन फॉलो करेंगे आज। और क्या करेंगे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, उसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या क्या चेंजेस किए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, पंचायती राज का इतिहास देख लेते हैं। ऐतिहासिक सफर कैसा रहा अपनी पंचायत राज व्यवस्था का राजस्थान में। देखो, 1882 की बात आती है। 1882 क्या, लॉर्ड रिपन कौन था? लॉर्ड रिपन ने संकल्प लिया था स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के काल में चालू। ठीक है, फिर 1957 में आती है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसने क्या बोला, त्रिस्तरीय मॉडल दिया। बलवंत राय मेहता दिया त्रिस्तरीय मॉडल दिया 1957 में। अब आती है 2 अक्टूबर 1959। क्या आती है? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से पंचायती राज का शुभारंभ हो जाता है। 2 अक्टूबर 1959। इसके बाद क्या होता है? 1992-93 में 73वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसको स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को क्या दिया जाता है? संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो डेट कौन सी याद रखनी है? 1882 लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन 1882। 1957 1957 बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय मॉडल दिया 1882 के बाद 1957। फिर 1957 के बाद आता है 1959 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान पंचायती राज का शुभारंभ। 1882 1957 1959। फिर 92-93 में होता है 73वां संविधान संशोधन। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। संविधान में कौन सा भाग पंचायत राज से संबंधित है? देखो, अपना है भाग 9। संविधान का भाग 9 है, पंचायत राज संबंधित है भाग 9। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। पानी की आ रही संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 संबंधित है पंचायती राज से। तो ऑप्शन में भाग 9 का 9 भी है और भाग 9 है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। इसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत समिति प्रबंधन की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो ये पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। क्या है? पंचायत व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज मूल रूप से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था है। समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। सही बात में क्या कह गया? पंचायती राज कहा गया। बलवंत राय मेहता 1957 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह है पंचायत क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो अपन जानते हैं लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उनके द्वारा 1882 में प्रस्तुत संकल्प पत्र जो किया गया था उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। अब मेयो ने क्या किया? मेयो ने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक हो गया मेयो 1870 और लॉर्ड रिपन 1882 में स्वशासन का मैग्ना कार्टा। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश है ना। एक और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर बगदरी गांव से पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया। तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव नागौर में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। भारत के संविधान कौन से अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल को पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार करने का प्रावधान है? भारत के संविधान कौन से अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल को पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का पंचायत को शक्तियां? तो दोस्तों जी क्या है? 243 जी के तहत पंचायतों को शक्तियां प्राधिकार उत्तर दिए गए। कौन सा है? 243 जी के तहत शक्तियां प्राधिकार उत्तर, ताकि वे स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य कर सके। इसमें 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति शामिल है।
11वीं अनुसूची में 29 शामिल है। अनुच्छेद 243G। बलवंत राय मेहता समिति थी, क्या थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ध्यान रखना है, ये पंचायती विकेंद्रीकरण पर भी नहीं थी, पंचायत संस्था व ग्रामीण विकास पर भी नहीं थी। बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर थी। यह समिति मुख्य रूप से 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के समीक्षा के लिए जनवरी 1957 में गठित की गई थी। इसी ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। तो थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। अब देखो, पहली समिति है बलवंत राय मेहता 1957। इसने क्या त्रिस्तरीय मॉडल दिया? अशोक मेहता जी आए 1977 में। कौन है? अशोक मेहता। इसने क्या दिया? द्विस्तरीय मॉडल दिया। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय मॉडल दिया और राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी को बढ़ावा दिया, अशोक मेहता ने। इसके पहले आए बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय मॉडल। बलवंत जी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। जी.वी.के. राव ने 1985 में आए। इन्होंने क्या बोला? बिना जड़ की घास कहा और नियमित चुनाव पर जोर दिया। वो पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा? जी.वी.के. राव। एल.एम. सिंघवी 1986। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की प्रथम सिफारिश किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने की थी। अब आता है अपना त्रिस्तरीय ढांचा जो बलवंत जी ने दिया था। क्या इसमें 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सर्वोत्तम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957। सबसे पहले ग्राम स्तर पंचायत, खंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की। पंचायत संस्थाओं को ढांचा है, क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति खंड स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर। 20 लाख से कम आबादी राज्यों को मध्य योजना बनाने की छूट है। पंचायत राज संस्थाओं को निर्वाचन कराने का दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। कौन सा अनुच्छेद? 243 के और 243 जेड ए। याद रखना, 243 के एंड 243 जेड ए के तहत स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव कराने, मतदार सूची तैयार करने का पूरा दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का है। 243 के 243 जेड ए। अब देखो, सम्मिलित करना है तो पंचायत राज स्थानीय स्वशासन का रूप कैसा है? 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में आया। ठीक है। और पंचायत व्यवस्था कब चालू हुई? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है पंचायती राज। जी.वी.के. राव समिति किससे संबंधित है? जी.वी.के. राव समिति आई थी 1985 में। ये भी पढ़ के आए, ये बिना जड़ की घास जिसने कहा 1985 में जी.वी.के. राव समिति आई। इसने क्या बोला? बिना जड़ की घास बोला। और बलवंत राय मेहता समिति ये सबसे पहली समिति थी, इसने आई थी 1957। चलो, अब 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 73th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। संविधान का भाग 9 अनुसूची 11वीं, भाग 9 का 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। भाग 9 11 अनुसूची 29 विषय। कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित, भंग होने पर 6 माह में चुनाव होंगे। 24 अप्रैल 1993 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ST/SC की जनसंख्या अनुपात में आरक्षण और महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण। कथन व कारण विकास अनुशंसा। कथन क्या है? भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। भारत में नियोजित विकास में स्थानीय सरकार की भूमिका को सुनिश्चित करने का उद्देश्य से किया गया है। जो कितना टफ क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। भारत में स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है, सही बात है, कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 73। भारत में नियोजित सरकार में स्थानीय सरकार की भूमिका को सुनिश्चित करने का उद्देश्य ऐसा किया गया। दोनों सही है, ये और दोनों सही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि विकास की योजना आर्टिकल 243G में जमा स्तर की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। किस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायत का विकास किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर
किया गया है 1957। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी को ही राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने 1958 में स्वीकार किया, जिसके आधार पर पंचायत व्यवस्था लागू हुई। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रशासन जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा। पर क्या होता है? ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्या है? ग्राम सभा। इससे पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक शामिल। कौन में? सभी मतदाता शामिल मतदाता सूची में नाम दें। तो ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता 243A के अंतर्गत शामिल होते हैं और यही क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण है। असत्य कथन क्या है? सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायी। सही बात है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी। सही बात है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों प्रशासनिक परीक्षण नियंत्रण रखता है। ये भी सही बात है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध करो। गलत बात है, क्योंकि राज्य सरकार को प्रतिवेदन रिकॉर्ड उपलब्ध करने का मुख्य प्रशासनिक कार्य ग्राम विकास अधिकारी का होता है, न कि सरपंच का। सरपंच तो राजनीतिक प्रमुख है। अब आता है अपना आर्टिकल 243। ठीक है, देखो अब आर्टिकल 243A क्या है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा को बोलते हैं गांव की संसद। 243A ग्राम सभा गांव की संसद। 243B पंचायतों का गठन होगा त्रिस्तरीय। वो सबसे पहले ग्राम सभा की बात है, उसके बाद है पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय मॉडल के बाद 243B में। 243C पंचायतों की संरचना। गठन के बाद आता है संरचना। 243 संरचना। अनुच्छेद 243 पूरी परिभाषा है, ये तो है। सी के बाद डी आती है। डी में क्या है? आरक्षण। डी में क्या है? आरक्षण एसटी से महिला। डी के बाद है आई। आई में क्या है? वित्त, फाइनेंस का आई। यहाँ पे 243 में फाइनेंस का आई है। और के में है? राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखना 243A में क्या है? ग्राम सभा। सबसे पहले किसकी परिभाषा है? ग्राम सभा की। बी में क्या है? गठन। बी में क्या है? गठन। सी में क्या है? संरचना। सी में क्या है? संरचना। डी में क्या है? आरक्षण। डी में क्या है? आरक्षण। आई में क्या है? वित्त आयोग, फाइनेंस का आई इसमें है। और के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। असत्य कथन का छांटो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सही बात है, बिल्कुल थे। संविधान को 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया। 26 नवंबर को लागू हुआ। सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में सम्मिलित हैं। ये बात सही है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। ये कथन असत्य। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। जबकि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से भाग में? 4 में। संविधान का 73वां संशोधन एक्ट 1992 पर विचार कीजिए। देश में 30 से 50 सभा चया करता है। पंचायत निम्न में से क्या प्रावधान किए गए? पंचायत का गठन समिति। सही बात है। राज्य चुनाव आयोग का गठन। सही बात है। पंचायत को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का नियुक्त करना, ये भी सही बात है। 243 में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत के। 243A में क्या है? ये ग्राम सभा। 243 में पंचायत का त्रिस्तरीय। सी में पंचायत संरचना। डी में आरक्षण। आई में वित्त और के में निर्वाचन। तो बी में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत। के में क्या है? निर्वाचन। और 243 में आई क्या है? वित्त। सुमेलित करो। तो ग्राम सभा कहाँ होती है? देखो ग्राम पंचायत स्तर पे होती है ग्राम सभा। खंड स्तर पे क्या होती है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पे जिला परिषद। अब ये तो कोई आएगा नहीं, तो इतना इसलिए क्वेश्चन आना ही बंद हो गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण किया गया है? 243D। ये पूछ सकता है 243D। राजस्थान कई राज्यों में कितना कर दिया? 50%। अब देखो पेशा एक्ट क्या है? पेशा एक्ट। ये ध्यान रखना, पेशा एक्ट। ग्राम सभा की शक्तियां क्या है? ग्राम सभा की शक्तियां क्या है? शक्तियां। ग्राम सभा की शक्तियां हैं। ग्राम सभा की शक्तियां। ग्राम सभा का अनुच्छेद 243A गांव की संसद है। क्या है? ग्राम सभा गांव की क्या है? संसद है। ठीक है। अनुच्छेद 243 गांव की संसद गांव के सभी पंजीकृत मतदाता के सदस्य। 243A में कार्य विकास योजनाओं का अनुमोदन, बीपीएल लाभार्थी पहचान, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट भी यही करता है।
पैसा एक्ट क्या है, ये देखते हैं। पैसा एक्ट पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू। ठीक है, यह 5 से अधिक क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के विषयाधिकार देता है। तो जल जंगल जमीन के विषयाधिकार कौन देता है? पैसा एक्ट देता है। जल जंगल जमीन के अधिकार कौन देता है? पैसा एक्ट देता है। जल जंगल जमीन के अधिकार देता है पैसा एक्ट देता है। पंचायत प्रावधान संयुक्त विस्तार अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। 5वीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को जल जंगल जमीन के विषयाधिकार देता है। भाग 9 त्रिस्तरीय पंचायत राज जनसंख्या की सीमा। तो भारत के संविधान किस भाग में पंचायत की व्यवस्था? भाग 9 में है, ये पढ़ लिया अपनों ने। 73 संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा गया 1992 में। नोट भाग 9 का नगर पालिका और भाग 9 का सरकारी समिति समिति। तो 9 का है नगर पालिका, 9 का है नगर पालिका और 9 का है सरकारी समिति। ठीक है, तो याद रखना। पंचायत व्यवस्था को तीसरी प्रधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? 243 बी। 243 बी, देखो बार बार आ रहे हो, 243 बी में। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है और मध्यवर्ती स्तर की गठन करना अनिवार्य नहीं है, वहां द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जा सकती है। लेकिन प्रावधान किसमें? 243 बी में है। ग्राम सभा के कार्य और महिला आरक्षण। तो कौन से कार्य ग्राम सभा के हैं? देखते हैं अपन। ग्राम सभा के कार्य क्या है? जनजाति कल्याण, गरीब उन्मूलन, कार्मिकों को लाभार्थी पहचान, ग्रामीण योजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण, ये सभी है। ग्राम सभा पंचायत राज की नींव है। इसका मुख्य कार्य विकास योजनाओं को मंजूरी देना, सामाजिक अंकेक्षण करना और लाभार्थियों की पहचान करना है। महिलाओं को पंचायत आरक्षण को भारत के संविधान किस संविधान संशोधन दिया गया? 1992, 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1992, 243 डी के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सभी अध्यक्ष और दोनों पदों पर 33% आरक्षण लागू है। 11वीं अनुसूची 243 जी, कुल विषय कितने हैं? 29। कितने हैं कुल विषय? 29 विषय है। कौन कौन से हैं? कृषि और कृषि विस्तार। क्या है? कृषि और कृषि विस्तार। लघु सिंचाई और जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य, पेयजल, ईंधन और चारा, याद रखना है। और क्या है? शिक्षा और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। कौन सी? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। भूमि विकास और भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सड़कें, पुल और जलमार्ग। तो कृषि और कृषि विस्तार, सड़कें, पुल, जलमार्ग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि विकास, शिक्षा, प्राथमिक, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, पेयजल और ये सभी क्या है? 29 विषयों में से एक है, जो कि इसमें 11वीं अनुसूची में है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 में देश में पंचायत राज संस्थाओं को संविधान दर्जा प्रदान करता है। कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में यह 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ठीक है, तो साल भर बाद 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसी को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। उसके ठीक एक साल बाद 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ राजस्थान में। संविधान 11वें अनुच्छेद शामिल नहीं है। क्या नहीं है? ग्रामीण खेल सम्मिलित नहीं है। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीक प्रशिक्षण भी है, ग्रामीण खेल नहीं है। 11वें अनुसूची में 29 विषय में से पुस्तकालय विषय 20, ईंधन और चारा विषय 12 और तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा विषय 18 है शामिल, लेकिन ग्रामीण खेल का हिस्सा नहीं है। पंचायत समिति मध्य के सदस्य कौन से होंगे? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम, खंड, जिला स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। क्या याद रखना है? सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अध्यक्षों का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये सदस्य इसलिए क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। सॉरी, सदस्य तो डायरेक्ट होंगे, सदस्य होंगे डायरेक्ट और बाकी ये मिलकर करेंगे अध्यक्ष का चुनाव। सुमित कीजिए। तो देखो, पी के थुंगन समिति कब लागू हुई थी? 1988 में पी के थुंगन समिति। अशोक मेहता 1970
1957 में, और एम सिंघवी 1986 और बनवंतराय मेहता 1957 में। पंचायत संस्था कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 243E के अनुसार। कब से? प्रथम अधिवेशन की तारीख से। प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष 243E। प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष अनुच्छेद 243E। भारत में स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पैसा अधिनियम प्रवृत्ति नहीं है? नहीं के यहाँ पे असम, मेघालय और तमिलनाडु में पैसा एक्ट उन 10 राज्यों में लागू है जहाँ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पे 10 राज्यों में लागू है पैसा एक्ट? 5वीं अनुसूची में है। असम, मेघालय 6वीं अनुसूची और तमिलनाडु में लागू नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।